पप्पू राय, धप्पू राय, वो भी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। मतलब इसमें लगभग कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग फरार हैं। करना तो जो मेरे पति बना के गए, जो रास्ता मुझे दे के गए हैं, वो रास्ता तो मैं नहीं छोड़ूँगी। और जो आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पति के कारण हूँ। जहाँ तेजस्वी यादव जी से मिलना चाहती थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। तो उनसे तो उम्मीद मेरी खत्म हो चुकी थी, आप लेकिन उनके नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। मेरे साथ सुचित्रा जी हैं, जो पिछली मर्तबा आपने कई वीडियो में आपने देखा होगा, क्योंकि नीलेश मुखिया हत्याकांड को लेके काफी ज्यादा विवादें भी पटना में हुई थी। और आज उसी को लेके हम लोग फिर उतरे हुए हैं, क्योंकि बिहार में अब सरकार बदल गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिहार की सरकार जो है वो बदल गई है। अब मतलब समझिए कि गठबंधन तो नहीं है, लेकिन इसके साथ में नीतीश जी की सरकार बीजेपी के साथ है। कैसी हैं आप? जी, ठीक हूँ। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी को बहुत-बहुत बधाई कि वो बिहार के नए डिप्टी सीएम बने हैं, और इसके साथ अब कुछ शायद बदलाव आएगा। बदलाव क्योंकि जो सही चीज़ थी, सही व्यक्ति के जगह मिल गई है। और अब बिहार का हो सकता है सुधार हो, क्योंकि सम्राट चौधरी जी बहुत अच्छा उनका व्यक्तित्व भी रहा है, और कार्य क्षेत्र में भी उनकी बहुत ज़ोर-शोर से चर्चा रही है। तो आगे हम उम्मीद यही करते हैं उनसे, वो मेरे गार्जियन समान हैं, 22 स्वरूप हैं, कि अब हो सकता है कि मुझे न्याय मिलने में मदद मिले। ये मैं मानती हूँ। मतलब साफ तौर पे समझिए कि अब मतलब तमाम पटना वासी ही नहीं, पूरा बिहार वासी खुश है कि सम्राट चौधरी जो हैं और विजय सिन्हा जो हैं डिप्टी सीएम बने हुए हैं। अच्छा, हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा जो मामला था आपका, अभी तक कहाँ तक क्या हुआ? अभी तक मामला यही है कि अभी तक तो केस हम लोग का चल रहा है, और ये दोनों जो अपराधी थे, पप्पू राय, धप्पू राय, वो भी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। मतलब इसमें लगभग कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग फरार हैं। तो इतनी देर जो लगी है, तो अभी तक तो हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अब जो सरकार बदली है, हमें कुछ अंदर से उम्मीद है कि हम उसमें कामयाब हो पाएँगे। मतलब सरकार पे आपको पूर्णतः अब हाँ, विश्वास है अब कि जो है। बदल गई है हाँ, सरकार। पहले नहीं था, लेकिन अब है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव चला सकते हैं बिहार अच्छे तरीके से, ये नहीं है। अब जो सम्राट चौधरी हैं और विजय सिन्हा जी हैं, तो उनसे मेरी उम्मीद है, क्योंकि जब मेरे पति की हत्या हुई थी, तो ये लोग मेरे साथ खड़े थे। लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव इस तरीके का व्यवहार उनका, जैसे लगा कि कुछ बिहार में हुआ ही नहीं, वो कुछ जानते ही नहीं है। तो मुझे उनसे कोई आशा तो नहीं थी पहले भी, और अब जब ये सरकार बदली है, तो उसके साथ उम्मीदें भी बहुत बदली हैं। मतलब आपको विश्वास है कि अब इस हाँ, अब सरकार है। में ये हो जाएगा। हाँ, हम लोग सभी बहुत खुश हैं कि जो चीज़ सही व्यक्ति की जगह आनी थी, वो आ चुकी है। अच्छा, सुनने में आ रहा था या देखने में भी आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ज़माने में मतलब जो खबरें हैं वो वायरल कर जाती हैं, बहुत सारे लोगों के पास पहुँचती हैं। उसमें चिराग पासवान भी आए हुए थे, बहुत बड़े-बड़े नहीं, दिग्गज हाँ, नेताएँ भी आए थे। हाँ, सभी लोग आए थे। ऐसा नहीं है, सभी लोग मेरे साथ खड़े थे। लेकिन ये जो सरकार बीजेपी की उस समय समझिए कि एक एक तरफ़ा थी, नहीं, लेकिन अब वो कामयाबी मिली है, तो मुझे अंदर से एक आशा जगी है कि नहीं, मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। मुख्यमंत्री तो भाई नीतीश कुमार हैं। हाँ, ठीक है, उनको जो सही लगा उन्होंने किया। जो भी फैसला था वो सही है। वो उसे ठीक मैं मानती हूँ, क्योंकि देखिए बीजेपी का जो लोग थे, वो तो मेरे साथ ही खड़े थे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि मेरे पति भी बीजेपी नेता थे। तो उनमें जो नेताओं की संख्या है, या फिर जो भी चेहरे हैं, वो सभी न्याय के लिए मेरे साथ खड़े थे। लेकिन इ इन इन लोगों से तो मैंने इतनी गुहार लगाई, लेकिन ये लोग मिलने तक मुझसे नहीं आए। मतलब जो भी राष्ट्रीय जनता दल के जो भी हैं, वो कोई भी नहीं है शख्स आपके पास। वो देखिए, सबसे पहले तो मैं कितनी बार तेजस्वी यादव जी से मिलना चाहती थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। तो उनसे तो उम्मीद मेरी खत्म हो चुकी थी, आप लेकिन उनके आवास पर भी गए थे? हाँ, एक बार मैं गई थी, लेकिन पता चला कि वो वहाँ नहीं है। गई हूँ, लेकिन बार-बार कोशिश की, लेकिन उनसे मिल नहीं पाई। तो उनसे तो कोई आशा मुझे थी नहीं। ऐसे भी अब तो समझिए कि सब चीज़ बदला है, तो बहुत कुछ बदल गया। उसके साथ बहुत कामयाबी भी मिलेगी, और बिहार का मैं अच्छा सोच रही हूँ कि अब सब कुछ अच्छा-अच्छा होगा, विकास भी होगा सुचारू ढंग से। अच्छा, आगे सुचित्रा सिंह अब करना क्या चाहती हैं? क्योंकि समझिए कि सरकार भी बन गई है भाई।
पहले सरकार नहीं थी, अब सत्ता में भी मतलब समझिए कि सरकार है, तो अब क्या आप देखिए, करिएगा? करना तो जो मेरे पति बना के गए, जो रास्ता मुझे दे के गए हैं, वो रास्ता तो मैं नहीं छोड़ूँगी। और जो आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पति के कारण हूँ, जहाँ भी पहुँची हूँ, और मैं पीछे नहीं हटूँगी, आगे की तरफ ही चलूँगी। प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगाइए, क्योंकि प्रशासन अभी तक प्रशासन से देखिए, मेरा तो शुरू से वही गुहार रहा है, जो सही है उसका इंसाफ कीजिए, जो गलत है वो अपने नज़रिए में लाइए कि हाँ वो गलत है, उसका कहीं से भी रक्षक मत बनिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि नीलेश मुखिया को इंसाफ मिले, और इंसाफ मैं पहले भी बोली थी कि मैं लेकर रहूंगी। मतलब साफ तौर पे आप ये बात समझ रहे हैं कि नीलेश मुखिया हत्याकांड को लेके अभी तक जो विवादें हैं वो हो ही रही है, क्योंकि समाज में लोग चाह रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ के आसपास के जो लोग थे, लोगों का एक पिछली मर्तबा आपने वीडियो में देखा भी होगा, यहाँ के जो लोग थे आसपास के, उनके द्वारा साफ तौर पे एक बात कहा जाना था कि नीलेश मुखिया हमारे भगवान हैं, और अभी तक न्याय नहीं मिला हुआ। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है, अब बिहार भी बदलेगा लगता है। अब देखते हैं क्या आगे होता है। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।